Today we are going to start chapter 2 of the database management. The title of the chapter is the database environment. In today's lecture, I will discuss topics on the pages 26, 27 and 28. The main topic is three-level architecture. We will discuss its background and all the levels separately. Three-level architecture database की बनावट के लिहाज से डिफ़ाइन किया गया, जिसका आइडिया डेटाबेस टास्क ग्रुप ने 1971 में दिया और ये ग्रुप कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स एंड लैंग्वेजेस की तरफ से पॉइंट किया गया था. इसके अलावा स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी ऑफ एनसी कमेटी ऑन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ने 1975 में डेटाबेस के स्ट्रक्चर के लिए एक और आइडिया भी दिया. डेटाबेस के थ्री लेवल आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया गया और अब तमाम मॉडर्न डेटाबेसेस जो अब भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, उनकी बनावट थ्री लेवल आर्किटेक्चर पर बेस करती है. इस आर्किटेक्चर के मुताबिक डेटाबेस के थ्री लेवल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं. हर लेवल का अलग अलग एक मॉडल होता है, हर लेवल को एक मॉडल रिप्रेजेंट करता है. तो क्योंकि हमारे पास थ्री लेवल्स हैं, इसीलिए हमारे पास हर लेवल के लिए अलग अलग मॉडल होगा और हमारे पास थ्री लेवल स्कीमास होंगे. डिफरेंट स्कीमास एट डिफरेंट लेवल्स टू आइसोलेट द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम वन अनदर. मुख्तलिफ लेवल्स पर मौजूद स्कीमास एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं और हर लेवल अपनी डिटेल्स को दूसरे लेवल से हाइड करता है. लेट्स गेट फेमिलियर विद द फ्यू टर्म्स. दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ इंटेंशन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस स्कीमा. द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस को बनाते हुए हम डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं. हम डेटा टाइप्स, रूल्स, फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन करते हैं. इसे हम इंटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस स्कीमा कहते हैं. इट स्टोर्स डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स. हमने पढ़ा मेटा डाटा, वो भी इस लेवल पर डिफ़ाइन होता है. इट शुड नॉट बी चेंज्ड वंस डिफाइंड. इंटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस स्कीमा में चेंजेस फ्रीक्वेंट नहीं होते, क्योंकि a small change in the intention of database may require many changes to the data stored in the database. अगर हम intention of database में change करते हैं तो उसकी वजह से database में store data में बहुत सारे changes करने पड़ते हैं. intention of database define करता है data को और उसके enter करने वाले rules को. तो इसलिए अगर हम इंटेंशन को चेंज कर देंगे तो फिर डेटाबेस में मौजूद डाटा हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. दूसरी टर्म है एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस इंस्टेंस. किसी भी वक्त में डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है उसको एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं. शुड बी डिफाइंड आफ्टर द इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस. पहले हम डेटाबेस के इंटेंशन को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद डेटाबेस एक्सटेंशन परफॉर्म की जाती है. बिकॉज extension of database is performed according to the rules defined in the intention of the database. database intention या database schema में हम वो rules define करते हैं जिनको follow करते हुए हमने data enter करना है, जबकि extension of database वो data है जो database में मौजूद है या हमने enter करना है. इसलिए पहले rules define होंगे, उसके बाद data enter होगा. यानी पहले database की intention define होगी, उसके बाद database extension perform की जाएगी. थ्री लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं. जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं. यहाँ पर मैंने यूज़र 1, यूज़र 2 एंड अप टू यूज़र n शो किए हैं. हर यूज़र डेटाबेस से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा देखना चाहता है. इन्हें हम व्यूज़ कहते हैं. यानी यूज़र 1 की डेटाबेस से अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको एक ख़ास किस्म का डाटा देखना है और बाकी डाटा जो वो नहीं देखना चाहता वो हमें उससे हाइड करना है. तो यूज़र 1 के लिए डेटाबेस का व्यू 1 है. यूज़र 2 डेटाबेस से ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट्स रखता है, वो ख़ास किस्म का डाटा देखना चाहता है और बाकी डाटा से उसका ताल्लुक़ नहीं है, तो ये व्यू 2 कहलाएगा. इसी तरह जितने यूज़र्स हैं उनके अलग अलग व्यूज़ होंगे. व्यू 1, व्यू 2 एंड अप टू व्यू n. ये कहलाता है डेटाबेस का एक्सटर्नल लेवल. एक्सटर्नल लेवल के बाद हमारा जो निचला लेवल आता है उसके स्ट्रक्चर को हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं और ये लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल कहलाता है. इस लेवल को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफ़ाइन और मैनेज करते हैं. और सबसे लोएस्ट लेवल हमारा इंटरनल लेवल है
और इसके स्ट्रक्चर को इंटरनल स्कीमा कहा जाता है। इसके नीचे हमारा डेटाबेस होगा जहाँ पर हम फिज़िकली डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तमाम लेवल्स एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। और ये जो डॉटेड लाइंस शो की गई हैं, ये इन लेवल्स की आइसोलेशन को शो करते हैं कि हर लेवल दूसरे लेवल से अपने डिटेल्स को हाइड करता है और किस तरह से ये लेवल्स आपस में चेंजेस को अकोमोडेट करते हैं। इसके लिए हम मैपिंग का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये डैश लाइंस जो हैं ये इन लेवल्स के एक दूसरे से आइसोलेशन को शो करती हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल को डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल लेवल, या इसको हम एक्सटर्नल व्यू भी कहते हैं। इस लेवल की रिक्वायरमेंट्स को या इसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है एक्सटर्नल स्कीमा में, या इसको सब स्कीमास भी कहा जाता है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज़ ऑफ अ डेटाबेस। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि एक डेटाबेस के बहुत से यूज़र्स हैं और हर यूज़र डेटाबेस में से मुख्तलिफ़ चीज़ें देखना चाहता है। हर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो बहुत से व्यूज़ होंगे, जितने यूज़र होंगे उतने डिफरेंट व्यूज़ होंगे। वो तमाम व्यूज़ एक्सटर्नल लेवल पे हैंडल किए जाते हैं। ईच एक्सटर्नल व्यू इज़ द व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़र अबाउट द सिस्टम। हर व्यू एक ख़ास यूज़र की रिक्वायरमेंट को शो करता है। उस यूज़र से कुछ डाटा हाइड कर लिया जाता है और बाकी डाटा जो उसकी ज़रूरत का होता है वो उसको शो किया जाता है। डिफरेंट व्यूज़ में हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम डाटा। ये भी मुमकिन है कि एक ही डाटा हो और मुख्तलिफ यूज़र्स उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहते हों। मिसाल के तौर पे दो यूज़र्स हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी। हमारा एक ही किस्म का डाटा है, लेकिन यूज़र ए उसको ग्राफ की शक्ल में देखना चाहता है, जबकि यूज़र बी उसको मैप की शक्ल में देखना चाहता है। तो इस तरह से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ एक्सटर्नल लेवल पर हैंडल किए जाते हैं। एक और अहम चीज़ जो इस लेवल पर मौजूद होती है वो हमारा वर्चुअल डाटा या कैलकुलेटेड डाटा होता है। ये वो डाटा है दैट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द डाटाबेस बट क्रिएटेड व्हेन नीडेड। ये वो डाटा होता है जिसको हम डाटाबेस में स्टोर नहीं करते, ये हमारे टेबल्स में मौजूद नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसको कैलकुलेट करके बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स का डाटा रखते हुए हम स्टूडेंट्स से उनकी डेट ऑफ बर्थ मांग कर स्टोर करते हैं, और डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने का मकसद ये होता है कि जब भी हमें स्टूडेंट की एज कैलकुलेट करनी हो तो वो हम आसानी से कर लें। दैट्स वाई डेट ऑफ बर्थ इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस टू कैलकुलेट एज। एज यूजुअली स्टोर नहीं की जाती, बल्कि डेट ऑफ बर्थ स्टोर की जाती है। लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसको हम लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू भी कहते हैं, ये हमारा मिडिल लेवल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस। इसको कम्युनिटी व्यू इसलिए कहते हैं कि इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस की होगी उसकी डेफिनेशन इस लेवल पर डिस्कस की जाएगी। इट डिस्क्राइब्स डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, यानी हम यहाँ पर डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा डाटा किन रूल्स के अंडर एंटर होगा, उसका फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी, ये तमाम चीज़ें चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये लेवल और किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स को शो करता है। एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स डेटाबेस का एक अहम टॉपिक है जिन पर एक कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको ये तीनों टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर कस्टमर को शो किया गया है। कस्टमर वो चीज़ है जिसका डाटा हमने अपने डेटाबेस में रखना है। तो हर ऐसी चीज़ जिसका डाटा हमें डेटाबेस में स्टोर करना होता है उसे एंटिटी कहते हैं। यहाँ पर कस्टमर हमारी एंटिटी है। कस्टमर से रिलेटेड 3 चीज़ें मुझे स्टोर करनी है। कस्टमर का आईडी, उसका नेम और उसका एड्रेस, ये चीज़ें कस्टमर के एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। रिलेशनशिप्स हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे कि हमारे डेटाबेस में एक से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनका डाटा हमें स्टोर करना है, जैसे स्टूडेंट, टीचर और प्रोग्राम या कोर्स। तो ये तमाम चीज़ें हमारी एंटिटी बन जाएंगी। ये तमाम एंटिटीज़ एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि इनका आपस में ताल्लुक़ है। स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इसी तरह टीचर किसी न किसी प्रोग्राम या क्लास कोर्स को पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट भी कोई ना कोई कोर्स पढ़ रहे होते हैं। तो इन तमाम एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स मौजूद हैं।
लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल डाटा पर कॉन्स्ट्रेंट्स को भी डिफ़ाइन करता है, यानी वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए डाटा को एंटर किया जाएगा ताकि डाटा की इंटेग्रिटी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा ये लेवल हमें डाटा के बारे में सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, यानी डाटा के साथ हम एक ऐसी टर्म्स जोड़ देते हैं जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कुछ टर्म्स डिस्कस की कि हम कस्टमर का डाटा स्टोर करेंगे, हम कस्टमर का नाम स्टोर करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये तमाम टर्म्स हमारे डाटा को एक सिमेंटिक, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देती हैं। इसके अलावा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डाटा की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है और इनको डिफ़ाइन किया जाता है कि हम सिक्योरिटी के लिए और डाटा को करेक्ट रखने के लिए, डाटा को एरर्स से बचाने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए किन रूल्स को, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये हमारा मिडिल लेवल है, यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल है, और यहाँ पर एम्प्लॉई से रिलेटेड हमने जो भी डाटा रखना है उसको डिफ़ाइन किया गया है कि एम्प्लॉई नंबर एक कैरेक्टर होगा जो 6 लेंथ का होगा। इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर भी कैरेक्टर टाइप का होगा और इसकी लेंथ 4 होगी, और एम्प्लॉई की सैलरी एक नंबर होगा जो 5 डिजिट का होगा। ये हमारा वो डाटा है जो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, और इसकी डेफिनेशन, उस पर कॉन्स्ट्रेंट्स, उसका फॉर्मेट हम इस लेवल पर एक्सप्लेन करेंगे। जबकि इस लेवल को इस एग्ज़ाम्पल में 2 यूज़र्स देख रहे हैं। ये हमारा व्यू 1 है जिसमें यूज़र सिर्फ एम्प्लॉई नंबर और सैलरी को देखना चाहता है, और डिपार्टमेंट नंबर उससे हमने हाइड कर दिया है। और ये दूसरे यूज़र का व्यू है जो एम्प्लॉई नंबर और डिपार्टमेंट नंबर देखने में इंटरेस्टेड है, और सैलरी को हमने उससे हाइड कर दिया है। लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल इट सपोर्ट्स ईच एक्सटर्नल व्यू। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हमारा तमाम डाटा डिफ़ाइन होता है, और उससे ऊपर हमारा एक्सटर्नल लेवल या यूज़र व्यूज़ होते हैं जो हम यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक तैयार करते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल के मदद से ही तमाम एक्सटर्नल व्यूज़ तैयार किए जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल कंपैरेटिवली कांस्टेंट होता है, यानी इसमें चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं किए जाते। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल लेवल को डिज़ाइन करता है। फॉर एनी चेंज इन द एक्सटर्नल लेवल कॉन्सेप्चुअल मॉडल अकोमोडेट्स दैट चेंज। अगर हम एक्सटर्नल लेवल पर यानी यूज़र व्यूज़ में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका असर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअल लेवल उन चेंजेस को अकोमोडेट करते हुए एक्सटर्नल लेवल के साथ काम जारी रखता है। ये चेंजेस वो कैसे अकोमोडेट करता है ये हम मैपिंग के टॉपिक के अंडर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल लेवल इज़ डिस्क्राइब्ड इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंदर। हर डेटाबेस में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा सिर्फ एक होगा, जबकि हम अपनी टॉप लेयर यानी एक्सटर्नल लेवल डिस्कस करते हुए देखा था कि जितने यूज़र्स होंगे उतने एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा सिर्फ एक। सबसे लोएस्ट लेवल इंटरनल या फिज़िकल लेवल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया। हम जो भी स्टोरेज मीडिया यूज़ करें, डिस्क या टेप या कोई और, उस पर डाटा किस तरह से स्टोर करना है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस में मौजूद डाटा को फिज़िकली असल में डिस्क पर किस फॉर्मेट में स्टोर करना है। डाटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी या कैरेक्टर फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, यानी डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में डिस्क्स वगैरह पर स्टोर किया जाता है। और कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ाइन करता है कि डाटा को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाना है। इसके अलावा डाटा को स्टोर करने के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, क्यूज़, ट्रीज़, इसके अलावा भी और बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। इंटरनल और फिज़िकल लेवल पर फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड भी डिस्कस किया जाता है, यानी फ़ाइल्स को किस तरह से स्टोर करना है। जो भी मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, चूज़ करेंगे, वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशंस की 3 टाइप्स हमने प्रीवियस कोर्सेज में डिस्कस की हुई हैं, डायरेक्ट, सीक्वेंशियल और इंडेक्स्ड फाइल्स। DBMS का रोल क्या है इंटरनल और फिज़िकल लेवल पे? ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ DBA, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की मदद से DBMS डिसाइड्स डाटा स्टोरेज मेथड्स ऑन डिस्क्स। DBA DBMS को इस्तेमाल करके
डिसाइड करता है कि डिस्क पर डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन, डिस्क पर मौजूद स्पेस को एफिशिएंट तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि स्टोरेज स्पेस ज़ाया ना हो। डाटा कंप्रेशन, डाटा का साइज़ कैसे कम करना है। डाटा को इनक्रिप्ट कैसे करना है, यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी शक्ल चेंज कर दी जाती है, ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर दिया जाता है ताकि अगर डाटा चोरी हो जाए तो वो किसी के लिए भी रीडेबल ना हो। इंटरनल लेवल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको जब डिफ़ाइन किया जाता है तो उसे हम इंटरनल स्कीमा कहते हैं। जिस तरह डेटाबेस के लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक ही स्कीमा होता है, इसी तरह इंटरनल लेवल पर भी एक ही स्कीमा मौजूद होता है। नेक्स्ट लेक्चर में 3 लेवल आर्किटेक्चर का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और हम देखेंगे कि लेवल्स आपस में किस तरह से एक दूसरे से आइसोलेट रहते हुए कम्युनिकेट करते हैं।